नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसे महासागर में, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का कालजयी उपन्यास द ब्रदर्स कारामाज़ोव। जी हाँ, एक ऐसा उपन्यास जो वाकई एक महासागर जैसा ही है। बिल्कुल। और हमारी कोशिश रहेगी कि दोस्तोयेव्स्कीज़ कारामाज़ोव, फेथ, डाउट एंड द ह्यूमन सोल से जो हमारे पास कुछ अंश हैं, उनकी मदद से इसकी कुछ परतों को खोल सकें। हाँ, समझने की कोशिश कर सके। देखिए, ये सिर्फ मतलब एक परिवार की कहानी, हम्म। झगड़े, हत्या, ये सब तो है, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कहीं ज्यादा। ये आस्था, शक, नैतिकता, हाँ, आजादी और शायद सबसे बड़ा सवाल इंसान होने का मतलब क्या है, इन सब पर एक दार्शनिक मंथन है। बिल्कुल। और हमारा मकसद आज यही है कि हम समझें कि क्यों लगभग 1.5 सदी हो गई और आज भी ये किताब दुनिया भर के लोगों को इतना क्यों झकझोरती है, क्यों ये महानतम कृतियों में गिनी जाती है। सही बात है। तो कहानी का केंद्र है, जैसा हमने कहा, कारामाज़ोव परिवार। पिता हैं फ्योदोर पाव्लोविच कारामाज़ोव। एक ऐसा किरदार जिसे शायद ही कोई पसंद करे। हाँ, बिल्कुल नहीं। भ्रष्ट, बहुत ज्यादा स्वार्थी और अपनी इच्छाओं, अपनी वासनाओं का गुलाम। और उसके 3 बेटे हैं, दिमित्री, इवान और अलियाशा। और पिता के साथ इनका रिश्ता कह सकते हैं कि बहुत कड़वा है। हाँ, बिल्कुल। और ये तीनों बेटे भी, जैसे आपने कहा, बहुत अलग हैं। जैसे इंसानी फितरत के 3 अलग-अलग रंग हों। स्रोत भी यही कहता है कि ये सिर्फ पात्र नहीं, विचारों के प्रतीक हैं। अच्छा। सबसे बड़ा दिमित्री, वो तो जैसे जुनून और जज्बात का एक तूफान है। वो बस पल में जीता है, अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है, आवेग में रहता है, अक्सर बिना सोचे समझे। इम्पल्सिव। हाँ, बहुत इम्पल्सिव। फिर है मंझला बेटा इवान। वो एकदम अलग। वो बुद्धिजीवी है, तर्क पर चलता है और गहरा संदेहवादी। संदेहवादी किस तरह का? वो लगातार सवाल उठाता है, ईश्वर है या नहीं, दुनिया में इतनी नाइंसाफी क्यों है, नैतिकता के ये नियम किसने बनाए। वो हर चीज पर सवाल करता है। अच्छा, उसकी सोच आकर्षक भी लगती होगी, पर शायद खतरनाक भी। बिल्कुल। और फिर तीसरा, सबसे छोटा, अल्याशा, वो इन दोनों से बिल्कुल ही अलग है। वो कैसा है? वो आध्यात्मिक है, दिल का नेक, रहमदिल, एक संत हैं, फादर जोसिमा। वो उनका शिष्य है, उनकी शिक्षाओं पर चलने की कोशिश करता है। वो जैसे कहानी में एक नैतिक रोशनी की तरह है। तो ये 3 भाई, एक भावुक, एक बौद्धिक और संदेहवादी, और एक आध्यात्मिक। हाँ, और इनके अलग अलग रास्ते, इनके आपसी रिश्ते और पिता के साथ वो जो तनाव है, इसी से उपन्यास का पूरा ताना बाना बुना गया है। और इसी ताने बाने के बीच, जैसा हमने शुरू में कहा, एक धमाका होता है। पिता की हत्या, फ्योदोर पाव्लोविच मार दिए जाते हैं। जी, और ये सवाल उठता है, किसने मारा? हाँ, ये रहस्य पूरी कहानी पर छाया रहता है। और शक सबसे पहले किस पर जाता है? दिमित्री पर। बिल्कुल, क्योंकि उसके पास वजह भी थी, पिता से नफरत, पैसे का झगड़ा और उसका गुस्सा तो सब जानते ही थे। लेकिन जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं, ये हत्या, ये कहानी का अंत नहीं है, ये बस एक शुरुआत है। सही कहा। दोस्तोयेव्स्की का असली मकसद कातिल ढूंढना नहीं है। नहीं, वो इस घटना का इस्तेमाल करते हैं इंसानी रूह की अंधेरी गलियों में झांकने के लिए, है ना? बिल्कुल। अपराध बोध, सजा का डर, पश्चाताप, क्या माफी मिल सकती है, क्या मुक्ति संभव है, इन सवालों के लिए ये हत्या एक कैनवस बन जाती है। तो चलिए इसी कैनवस पर उकेरे गए गहरे रंगों को और समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, जरूर। क्योंकि इस उपन्यास की असली जान, जैसा आपने कहा, वो इसके किरदारों के जरिए उठाए गए दार्शनिक सवालों में है। और सबसे बड़ा सवाल कौन सा है? मेरे ख्याल से, और स्रोत भी यही कहता है, सबसे बड़ा सवाल है आस्था और शक के बीच की वो जो सदियों पुरानी कश्मकश है। फेथ वर्सेस डाउट। एग्जैक्टली। और दोस्तों, ये दोस्तोयेव्स्की इवान के किरदार को इस शक की सबसे शक्तिशाली आवाज बनाते हैं। और ये कोई ठंडा बौद्धिक शक नहीं है सिर्फ। नहीं। स्रोत इस पे बहुत जोर देता है कि इवान का सबसे बड़ा सवाल मासूमों की पीड़ा को लेकर है, कि अगर एक दयालु ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, तो वो बेगुनाह बच्चों को इतनी भयानक तकलीफें क्यों उठाने देता है। उफ, ये बहुत भारी सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी किसी भी पाठक के दिल को चीर सकता है, और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। हाँ, मैंने भी जब स्रोत में इवान के तर्कों का विश्लेषण पढ़ा, खासकर वो बच्चों की पीड़ा वाले हिस्से, वो पढ़ना बहुत मुश्किल था। ऐसा लगता है जैसे दोस्तों इसकी जानबूझकर शक को इतना वजन देते हैं,
इतना तर्कसंगत दिखाते हैं कि पढ़ने वाला भी हिल जाता है ना? बिल्कुल, वो कोई आसान रास्ता नहीं चुनते, वो शक को कमजोर या बेवकूफ़ी भरा नहीं दिखाते। इवान का तर्क इतना जोरदार है कि वो आस्था के लिए एक असली चुनौती पेश करता है। और इसी बहस का शायद सबसे मशहूर हिस्सा है इवान की वो कहानी द ग्रैंड इंक्विजिटर। हाँ, बिल्कुल, द ग्रैंड इंक्विजिटर। इसमें इवान एक कल्पना करता है कि ईसा मसीह 15वीं सदी के स्पेन में वापस धरती पर आ जाते हैं। जहां इंक्विजिशन चल रहा है। हाँ, जहां चर्च की पकड़ बहुत मजबूत है और वो विधर्मियों को सजा दे रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि चर्च का जो मुखिया है ग्रैंड इंक्विजिटर, वो ईसा मसीह को पहचान तो लेता है। पहचान लेता है। हाँ, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करवा देता है और रात को जेल में उनसे मिलने जाता है और कहता है कि अब दुनिया को आपकी जरूरत नहीं है। क्या? क्यों? इंक्विजिटर का तर्क यह है कि चर्च ने मानवता को उस आजादी के बोझ से मुक्त कर दिया है जो ईसा देना चाहते थे। आजादी का बोझ? ये कैसी बात हुई? वो कहता है कि लोग असल में आजादी चाहते ही नहीं, वो सुरक्षा चाहते हैं, चमत्कार देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई उन्हें बताए कि क्या सही है क्या गलत। वो अपनी मर्जी से फैसले लेने की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। ओह। और चर्च उन्हें यही देता है, निश्चितता, अधिकार, भले इसकी कीमत उन्हें अपनी मर्जी बेचकर चुकानी पड़े। ये तो बहुत ही गहरा और कुछ हद तक डरावना विचार है कि क्या लोग सच में आज़ादी से डरते हैं? क्या हम आराम के लिए, निश्चितता के लिए अपनी मर्जी की ताकत किसी और को सौंपने को तैयार है? हाँ, स्रोत भी ये कहता है कि ये कहानी सिर्फ चर्च की आलोचना नहीं है, ये इंसानी फितरत पर एक बहुत ही तीखी टिप्पणी है। कि क्या हम नैतिक चुनाव करने की जिम्मेदारी उठा सकते हैं या हमें बने बनाए नियमों का ही सहारा चाहिए? बिल्कुल, इंक्विजिटर का तर्क भले ही शैतानी लगे, लेकिन वो इंसानी कमजोरियों की एक बहुत ही असहज करने वाली गहरी समझ दिखाता है। ये सवाल इवान हमारे सामने छोड़ जाता है। और इसी से जुड़ा हुआ लगता है नैतिकता और जिम्मेदारी का वो दूसरा बड़ा सवाल, जो इवान के एक और मशहूर वाक्य से उठता है, अगर ईश्वर नहीं है तो सब कुछ जायज है। हाँ, एवरीथिंग इज परमिटेड। ये सुनने में जितना सनसनीखेज लगता है उतना ही परेशान करने वाला भी है। तो क्या इसका मतलब यही है कि हमारी नैतिकता, सही गलत की समझ, वो पूरी तरह ईश्वर के डर या इनाम के लालच पर ही टिकी है? कि अगर ईश्वर का विचार हटा दें तो क्या सही गलत का कोई मतलब ही नहीं बचेगा? हाँ। क्या दोस्तोयेव्स्की खुद भी यही मानते थे? क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताता है? देखिए, ये उतना सीधा नहीं है और यही दोस्तोयेव्स्की की महानता है। स्रोत के मुताबिक वो इवान के जरिए ये मुश्किल सवाल पूरी ताकत से उठाते जरूर हैं, लेकिन इसका जवाब वो किसी आसान फॉर्मूले या सिर्फ धार्मिक उपदेश से नहीं देते। वो इसका जवाब देते हैं अलियाशा के चरित्र से, उसके कामों से। अच्छा, अलियाशा से। वो कैसे? अलियाशा जो है वो इवान के बौद्धिक संदेहवाद के सामने एक बिल्कुल अलग रास्ता पेश करता है। वो आस्था, प्रेम और माफी का प्रतीक है, लेकिन उसकी आस्था कोई अंधी आस्था नहीं है। और आकर्षक बात यह है कि अलियाशा ईश्वर के होने या ना होने पर बड़ी बड़ी दार्शनिक बहसें नहीं करता। तो फिर वो क्या करता है? वो अपनी आस्था को जीता है, दूसरों की सेवा करके, उनके दुख दर्द में शामिल होकर, बिना किसी शर्त के प्यार और करुणा दिखाकर। यानी आप कह रहे हैं कि दोस्तोयेव्स्की के लिए नैतिकता शायद आस्था से भी ज्यादा गहरी है। वो इंसानी जुड़ाव, सहानुभूति, सक्रिय प्रेम में है। हाँ, स्रोत से काफी हद तक यही इशारा मिलता है। अलियाशा की नैतिकता ईश्वर के डर या स्वर्ग के लालच पर नहीं टिकी, वो इंसानी तकलीफ के प्रति एक गहरी संवेदना पर आधारित है। अच्छा। वो दिखाता है कि अच्छाई सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, वो सक्रिय रूप से प्रेम करना है, दूसरों का बोझ हल्का करने की कोशिश करना है। तो जिस दुनिया में इवान जैसा ठंडा तर्क है और फ्योदर पाव्लोविच जैसी स्वार्थपरता, हाँ, उस दुनिया में अलियाशा की ये जो सहज, निस्वार्थ करुणा है, वो एक क्रांतिकारी ताकत जैसी महसूस होती है। वो इवान के सवालों का एक मूक लेकिन बहुत शक्तिशाली जवाब है। और फिर इन दो ध्रुवों के बीच, इवान का संदेह और अलियाशा की आस्था, इनके बीच खड़ा है दिमित्री, सबसे बड़ा भाई। स्रोत उसे कैसी देखता है? स्रोत दिमित्री को शायद तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा इंसानी मानता है, सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला पात्र। क्यों? क्योंकि वो हम में से ज्यादातर लोगों की तरह है, अच्छाई और बुराई का एक बहुत ही जटिल मिश्रण। अच्छा। उसमें बेपनाह जज्बात हैं, गुस्सा है, वासना है, पैसे का लालच भी है, लेकिन साथ ही उसमें शर्मिंदगी का एहसास भी है, पछतावा की गहरी भावना है और
कहीं अंदर एक तरह की नेकी और सम्मान की चाहत भी है। मतलब वो लगातार अपने अंदर लड़ता रहता है। हाँ, बिल्कुल, अपने अंदर के फरिश्ते और शैतान से वो लगातार लड़ता रहता है। हाँ, उसका संघर्ष बहुत असली लगता है, बहुत कच्चा। वो भयानक गलतियां करता है, अपने जज्बातों में बह जाता है, लेकिन उसमें एक तरह की ईमानदारी है ना? अपनी कमजोरियों को कबूल करने की हिम्मत है। सही कहा कि वो जो मुक्ति की तड़प है, वो उसे इवान के बौद्धिक अहंकार या अल्याशा की लगभग संत जैसी अच्छाई से ज्यादा भरोसेमंद बनाती है। पाठक शायद उससे ज्यादा जुड़ पाता है। बिल्कुल। और शायद दिमित्री का यही अंदरूनी तूफान, ये कश्मकश पाठक को भी महसूस होती है और यह हमें उपन्यास पढ़ने के अनुभव पर ले आता है। हाँ, क्योंकि ये तो मानना पड़ेगा कि द ब्रदर्स कारामाज़ोव पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत भी इस बात को मानता है। ये एक बहुत लंबा उपन्यास है, घना है, जटिल है। इसमें वो लंबे लंबे दार्शनिक संवाद हैं, किरदारों के मन की उथल पुथल का बहुत विस्तृत वर्णन है। हाँ, इसे पढ़ने के लिए धैर्य चाहिए, समय चाहिए और ध्यान भी चाहिए। लेकिन स्रोत ये भी तो बताता है कि ये जटिलता और ये लंबाई बेवजह नहीं है। ये दोस्तोयेव्स्की की खास शैली है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत के विश्लेषण के अनुसार दोस्तोयेव्स्की कोई सीधी साधी सपाट कहानियां कहने में यकीन नहीं रखते थे। उनके पात्र जिंदगी के सबसे बड़े सवालों से जूझ रहे हैं। प्रेम, नफरत, विश्वास, शक, अपराध, सजा, मौत, ईश्वर। तो इन गहरे और अक्सर दर्दनाक विषयों को महसूस कराने के लिए उन्हें किरदारों की आत्मा की गहराइयों में उतरना ही पड़ता है। और वो लंबे एकालाप, मोनोलॉग्स। हाँ, वो मोनोलॉग्स किरदारों को अपनी आत्मा पूरी तरह उंडेलने का मौका देते हैं। भावनाएं चरम पर इसलिए हैं क्योंकि दांव पर बहुत कुछ लगा है। सिर्फ कहानी का अंजाम नहीं, बल्कि किरदारों की आत्मा की मुक्ति। तो ये कोई हल्की फुल्की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन लोगों के बारे में है जो जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, तड़प रहे हैं और उन सवालों से लड़ रहे हैं जो आज भी मायने रखते हैं। तो ये जो पढ़ने में मेहनत लगती है, क्या उसका फल मिलता है? पाठक को क्या हासिल होता है इस मुश्किल यात्रा के अंत में? निश्चित रूप से स्रोत इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं। जो पाठक इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, उपन्यास में टिके रहते हैं, उन्हें अविश्वसनीय रूप से गहरा भावनात्मक और बौद्धिक इनाम मिलता है। ये सिर्फ एक कहानी पढ़ना नहीं है। ये एक अनुभव से गुजरना है। ऐसा लगता है जैसे हर पन्ना अच्छाई का मतलब क्या है, पीड़ा क्यों होती है और खुद से बड़ी किसी चीज में यकीन करने का अर्थ क्या है, इस पर एक गहन बातचीत हो। ये उन किताबों में से है जो आपको बदल सकती है। हाँ, या कम से कम आपको उन सवालों पर सोचने को मजबूर कर सकती है जिनसे आप शायद बचना चाहते हो। ये प्रयास निश्चित रूप से सार्थक है। बिल्कुल। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है, जैसा हमने पहले भी कहा, कि ये 1880 में लिखा गया था, लेकिन आज भी इतना ताज़ा लगता है, इतना प्रासंगिक। हाँ, स्रोत भी इस बात पर बार बार जोर लेता है। ये कोई ऐतिहासिक दस्तावेज बनकर नहीं रह गया है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि जिन मौलिक सवालों से दोस्तोयेव्स्की के पात्र जूझ रहे थे, उनसे हम आज भी जूझ रहे हैं, भले ही संदर्भ बदल गए हों। जैसे न्याय का असली मतलब क्या है? क्या बिना किसी धार्मिक विश्वास के समाज में नैतिकता बची रह सकती है? व्यक्ति की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है? स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच सही संतुलन क्या है? दुख और पीड़ा का जीवन में क्या स्थान है? हाँ, ये सवाल तो आज भी उतने ही ज्वलंत है। बिल्कुल, उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने 1.5 सदी पहले थे। और इसका असर सिर्फ आम पाठकों पर ही नहीं पड़ा, इसका प्रभाव तो बहुत गहरा और दूर तक गया है ना? हाँ, बहुत गहरा। लेखकों, मनोवैज्ञानिकों, दार्शनिकों की कई पीढ़ियों ने इससे प्रेरणा ली है। स्रोत में सिगमंड फ्रॉयड का जिक्र है। फ्रॉयड, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इसे मनोविज्ञान के नजरिए से परखा और इसे अब तक लिखा गया सबसे शानदार उपन्यास कहा। सबसे शानदार उपन्यास फ्रॉयड ने कहा? हाँ, और सोचिए, नीत्शे जैसे दार्शनिकों ने इसके नैतिक सवालों से संघर्ष किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे किसी भी वैज्ञानिक किताब से ज्यादा ज्ञानवर्धक बताया। आइंस्टाइन ने? वाह! हाँ, फिर कामू, सार्त्र जैसे अस्तित्ववादी विचारक, उन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। आज भी विचारक और लेखक इसकी जटिलता और इंसानी रूह की गहरी समझ से सीखते हैं। फ्रॉयड का इसे सबसे शानदार उपन्यास कहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि दोस्तोयेव्स्की की इंसानी मन की समझ कितनी गहरी थी। हाँ, बिल्कुल। और शायद इसकी ये जो कालजयी अपील है, जो इसे आज भी इतना जरूरी बनाए रखती है, वो इस मूल संदेश में छुपी है। किस संदेश में? कि अच्छाई और बुराई ये कोई बाहरी ताकतें या सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। वो हम में से हर एक के अंदर सक्रिय शक्तियां हैं। हमारे अंदर? हाँ, जो लगातार एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। दोस्तोयेव्स्की हमें दिखाते हैं कि यही अंदरूनी संघर्ष, यही कशमकश मानवीय अनुभव का सार है।
और शायद यही ईमानदारी इसे इतना शक्तिशाली और कालातीत बनाती है। तो संक्षेप में कहें तो द ब्रदर्स कारामाज़ोव सिर्फ एक महान उपन्यास नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंसानी हालत का, हमारी अच्छाइयों और बुराइयों, हमारी आस्थाओं और हमारे संदेहों का एक महाकाव्य है। हाँ, एक महाकाव्य। ये गहरा, चुनौतीपूर्ण और संभवतः जीवन को देखने का नजरिया बदलने वाला अनुभव है। ये उन गिनी चुनी किताबों में से है जो पढ़ने के बाद भी लंबे समय तक आपके जहन में गूंजती रहती हैं। बिल्कुल, आपको सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और अंत में इस गहन चर्चा को समेटते हुए सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा जो स्रोत सामग्री से ही उपजता है। जी, दोस्तोयेव्स्की ने जिस अंदरूनी संघर्ष को, जिस द्वंद्व को आस्था और शक के बीच, अच्छाई और बुराई के बीच, प्रेम और नफरत के बीच इतनी बारीकी और ईमानदारी से उकेरा है, वो सार्वभौमिक है, हर दौर में सच है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और स्रोत हमें ये सोचने के लिए उकसाता है, ये जो परस्पर विरोधी ताकतें हैं, ये हमारे अपने जीवन में कैसे काम करती हैं, हमारे रिश्तों में, हमारे समाज में। हम अपने अंदर के इवान, अल्याशा और दिमित्री का सामना कैसे करते हैं। हाँ, इस निरंतर चलने वाले द्वंद्व के बीच हम अपने अर्थ और अपनी नैतिकता की तलाश कैसे करते हैं, शायद इस पर विचार करना दोस्तोयेव्स्की को पढ़ने का एक और इनाम है। बहुत खूब। इसी विचार के साथ फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की के द ब्रदर्स कारामाज़ोव पर हमारी आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है।